राधे राधे दोस्तों आज की वीडियो में हम समझेंगे कि सिंगल कैंडल के जो पैटर्न्स होते हैं वो ट्रेंड की डायरेक्शन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित होते हैं। आप एक बिगिनर हो या फिर आप एक एडवांस ट्रेडर हो, दोनों को ही सिंगल कैंडल पैटर्न्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, एडवांस ट्रेडर तो प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड करते हैं मोस्टली, और इंडिकेटर्स को सेकेंडरी ऑप्शन की तरह यूज़ करते हैं कि सपोर्टिव वेव में ले लिया। बट एक बिगिनर भी कुछ टाइम ट्रेड करके समझ जाता है कि जो इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग हैं, और उसे भी प्राइस एक्शन को सीख लेना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है। तो सिंगल कैंडल पैटर्न्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं प्राइस एक्शन के लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि एक कैंडल के अंदर क्या इमोशंस होते हैं, और जो विक होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है और बॉडी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो देखिए, जो बॉडी होती है, समझो जैसे ये माराबुशु कैंडल का पैटर्न है, ये बुलिश है, ये बियरिश है, साफ दिख रहा है इसमें विक नहीं है, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये एक बुलिश कैंडल है और ये एक बियरिश कैंडल है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की कैंडल्स नहीं बनती हैं। ज़्यादातर मार्केट में विक वाली कैंडल बनती है जिन पे हमें ट्रेड लेना होता है, और ये विक ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें किसी कैंडल के सेंटीमेंट्स की एक परफेक्ट जानकारी मिलती है। तो इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और शुरू करते हैं कैसे हम समझें कि किस कैंडल में क्या इमोशन है और हमें क्या ट्रेड लेना चाहिए। देखो, विक को समझने के लिए और उसके इमोशन समझने के लिए डोजी कैंडल से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई कैंडल होगी। क्योंकि देखिए, इसका जो विक होता है वो ऊपर या नीचे दोनों में से किसी एक साइड बड़ा होता है। ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पे होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा मतलब ऊपर या नीचे हो जाए या बहुत छोटी सी बॉडी बना दे, बट इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और यही डोजी कैंडल की पहचान होती है कि ओपन और क्लोज सेम होगा या थोड़ा सा ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इस कैंडल में समझिए कि मार्केट का प्राइस यहाँ ओपन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट के अंदर सेलर्स हावी हो गए जिन्होंने प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया, और जहाँ ओपन हुआ था उससे भी नीचे ले गए। बट यहाँ पे बायर्स थे जिन्होंने मार्केट में बाइंग की, और बायर्स मार्केट के प्राइस को वहीं पे ले आए जहाँ पे जिस एरिया में प्राइस ओपन हुआ था। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, इमोशंस किस तरह से हैं कि ये जो नीचे की विक है ये छोटी है, और ऊपर की विक को अगर हम रफली भी देखें तो 1, 2, 3 और 4 टाइम्स बड़ी है ऊपर की विक। मतलब सेलर्स इतने हावी थे कि यहाँ से इस नीचे वाली विक के मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा नीचे लेके आए। तो ऐसी सिचुएशंस में मार्केट के अंदर हम अभी बाय साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें नीचे की तरफ का ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में सेलर्स हावी हैं। और कब प्लान करना चाहिए? जब मार्केट इस कैंडल के लो को या प्राइस इस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे निकले, तो इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लेके हमें डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। बाय साइड का ट्रेड हम कब प्लान कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में जब इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके इससे ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करे तब। क्योंकि देखिए, 3 मिनट पे के चार्ट पे थोड़ा सा मार्केट कम रिलायबल होता है, 5 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा ज़्यादा रिलायबल मानेंगे, बट 15 मिनट का चार्ट जो होता है वो ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर कोई पैटर्न या कोई सिंगल कैंडल का पैटर्न बन रहा है तो उसे हम रिलायबल मानेंगे और उस पर हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए 15 मिनट के चार्ट पे हमने देखा, और ये 5 मिनट की कैंडल जो इससे ऊपर क्लोज हो गई, तो हम यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड ले लेंगे। 3 मिनट के चार्ट पे भी हम ट्रेड ले सकते हैं, बट देखिए टारगेट फिर हमें उतना ही छोटा रखना पड़ेगा। 15 मिनट के चार्ट पे हम थोड़ा बड़ा देख सकते हैं टारगेट, 3 मिनट के चार्ट पे हम बहुत छोटा सा टारगेट देखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडल की बात करेंगे कि देखो, इस कैंडल में
ओपन और क्लोज सेम एक ही जगह है, ऊपर का और नीचे का भी बराबर है। ऐसी सिचुएशंस में हमें बिल्कुल ये समझना है कि ये एक डाउटफुल डोजी कैंडल है। इसके हाई को ब्रेक करके अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेंगे, अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे आएगा तो डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। और स्टॉप लॉस अगर नीचे मार्केट निकला है तो ऊपर का इसका हाई, उसके हाई का स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट निकला है तो इसके लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे। अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल की बात करूँ तो इस कैंडल में इस कैंडल का अपोजिट सेंटिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमें जो ये था कि हम बाय साइड का ट्रेड प्लान ना करके डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने का सोचेंगे पहले, बट इस कंडीशन में हम पहले बाय साइड का ट्रेड प्लान करने की सोचेंगे पहले, बजाय डाउन साइड का ट्रेड प्लान करने की। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में बायर्स यहाँ से आए हैं और इसको ड्रैग करते करते वापस यहाँ तक ले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में हम अगर इसके हाई को ब्रेक करता है तो बाय साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। देखो, हमने विक को समझ लिया, बॉडी भी हम समझ गए। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कौन से ज़्यादा रिलायबल हैं जिन पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। डोजी पे तो हमने ऑलमोस्ट अभी डिस्कशन कर ही लिया। अब देखते हैं हैमर और हैंगमैन इसके बारे में, और उसके बाद हम इन्वर्टेड हैमर पे डिस्कशन कर लेंगे और स्पिनिंग टॉप के ऊपर कर लेंगे। बाकी इनका तो क्लियर है ही कि ये दोनों तो बियरिश और बुलिश जो हैं माराबुशु कैंडल्स होती हैं कि अगर बड़ी बॉडी बनी है तो मार्केट बुलिश है और अगर बड़ी रेड बॉडी बनी है तो मार्केट बियरिश है। तो चलिए देखते हैं, पहले हैमर देख लेते हैं। हाँ, अब इस कैंडल को देखिए। देखो, ये एक हैमर है, हैमर कैंडल हो गई। ये हमारा हैंगमैन है। दोनों कैंडल देखने में एक जैसी हैं, बट एक चीज देखो, अभी हमने प्रीवियस कैंडल में जो डोजी कैंडल देखी थी ये उसके जैसी नहीं है कि अगर बॉडी की जो साइज है उसे थोड़ा सा ध्यान ना दें तो बड़ी विक है, ऊपर छोटी विक है, बस इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो समझो कि इसके सेंटीमेंट्स जो हैं सेम उस डोजी कैंडल जैसे हैं कि नीचे से मार्केट में बाइंग आई है, मतलब बायर्स हावी हुए हैं जो कि प्राइस को ऊपर खींच के लेके आ गए हैं और क्लोज कराने में वो कामयाब रहे हैं। तो अगर अगली कैंडल इसी कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो हमें मार्केट के अंदर बाय साइड का ट्रेड प्लान करना चाहिए। इसकी बात करें, ये हैंगमैन कैंडल है। इसमें थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है। इस कैंडल के अंदर भी हम बाय साइड का ट्रेड प्लान करना ही प्रेफर करेंगे, बट अगर इस कंडीशन में मार्केट अगर इसके लो को ब्रेक करके नीचे निकलता है तो देखो हम फिर इसमें शॉर्ट पोजीशन भी बनाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल ये दोनों कैंडल डिपेंड करती हैं कि कहाँ पे बन रही हैं, कि मार्केट के डाउन में बन रही हैं या मार्केट के ऊपर बन रही हैं। अगर हैमर कैंडल ट्रेंड के डाउन में कहीं बन रहा है तो ये मार्केट में एक तरह से ट्रेंड के रिवर्सल होने की संभावना को बताता है कि चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाए। अगर ट्रेंड रिवर्सल नहीं भी आता तो ये समझे कि यहाँ से मार्केट में एक छोटी सी अपवेव आनी तो तय है ही है। कंफर्म कुछ नहीं है, बट ये है कि हम ये मान के चल सकते हैं कि हाँ, अब यहाँ से मार्केट में एक छोटी सी अपवेव तो आएगी ही अगर ट्रेंड रिवर्सल भी नहीं होता। वहीं पे हैंगमैन की क्या सिचुएशन है कि हैंगमैन जो है अगर किसी पे चार्ट में टॉप के ऊपर बन रहा है तो मोस्टली हम ये समझेंगे कि अगर यहाँ से मार्केट इसके लो को ब्रेक करके नीचे आता है तो चांसेस है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकता है या फिर एक नीचे की तरफ मार्केट में करेक्शन आ सकती है। ये देखो अगर जो हैमर कैंडल है, हैमर कैंडल अगर किसी ट्रेंड के बॉटम में बन रहा है तो मोस्टली चांसेस हैं कि वहाँ से मार्केट में रिवर्सल आए।
या रिवर्सल अगर नहीं भी आता तो देखिए, अगर डाउन ट्रेंड के अंदर ये बना है तो हो सकता है कि इम्पल्सिव वेव के बाद मार्केट में एक करेक्टिव वेव आए, तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन करने के लिए ऊपर आए, तो भी दोनों सिचुएशंस में ही कि या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा या करेक्शन आएगी, दोनों सिचुएशंस में ही चांसेस ये हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगा। बाकी कंफर्मेशन जो होगा, हम यहाँ पे ये नहीं कि हम यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर लेंगे, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे 1:2 के टारगेट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इस कैंडल पे यहाँ पे अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न या कोई हायर हाई बना के ऊपर निकलेगा तो अगेन फिर इसमें हम कंटिन्यू हो सकते हैं। वहीं पे हैंगमैन की अगर बात करूं तो देखिए, हैंगमैन अगर टॉप पे बन रहा है और टॉप पे बनने के बाद में मार्केट इसके लो को ब्रेक करके नीचे आता है, तो चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। प्राइस जो है अगेन अपने बॉटम को या अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए नीचे आ जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में हम मार्केट के अंदर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो इनकी जो हैमर है और हैंगमैन है, ये ट्रेंड में किस जगह पे बन रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल रखती है ट्रेड लेने के लिए। अब कलर हम इसका नहीं देखेंगे, ये कलर इसका ग्रीन भी हो सकता था, ये भी बता दूं कि ये ग्रीन कलर की कैंडल भी हो सकती थी यहाँ पे, और ये यहाँ पे रेड कलर की कैंडल भी हो सकती थी बॉटम में। बट डिफरेंस ये है कि देखना ये है कि ये बन कहाँ रहा है, कि ट्रेंड के बॉटम में बन रहा है या ट्रेंड के टॉप पे बन रहा है दोस्तों। तो उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, विक से हमने समझा कि उसके अंदर किस तरह से इमोशंस भरे होते हैं। स्पिनिंग टॉप कैंडल जो है, इसके भी विक जो है ऊपर का और नीचे का दोनों बड़े होते हैं, और बॉडी जो होती है एज़ कम्पेयर टू डोजी थोड़ी सी छोटी होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जब तक इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक करके प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ नहीं निकलता, तब तक हमें इस कैंडल के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग का कि मैं इसे डाउटफुल कैंडल बोलता हूँ, और इसके अंदर ना तो बायर्स क्लियर होते कि बायर्स हावी हैं और ना ही सेलर्स क्लियर होते कि सेलर्स हावी हैं। बस इसमें एक ही रूल है इसका कि इसके हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो बाय साइड का ट्रेड प्लान करो, नीचे निकलता है तो डाउन साइड का ट्रेड प्लान करो। अगर ये 5 मिनट के चार्ट पे बन रही है तो एटलीस्ट 3 मिनट की कैंडल इसके हाई से ऊपर क्लोज होने देंगे, और अगर ये 15 मिनट के चार्ट पे बन रही है तो एटलीस्ट एक 5 मिनट की कैंडल इसके हाई से ऊपर या लो से नीचे क्लोज होने देंगे, तब उस डायरेक्शन में हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी अभी मैं और वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने में और अच्छा लगता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।